और 90 साल का भी जवान हो सकता है, 20 साल का भी वृद्ध हो सकता है। जवानी का कोई शब्द नहीं है, 20 से 40 की जवानी होती है। जवानी का मतलब जब जोश हो वो जवानी है, उमंग हो जो जवानी है, जबरदस्ती मिल जाने की क्रिया को जवानी कहते हैं। उफनती हुई नदी समुद्र मिल जाती है वो जवानी कहलाती है। आकाश से उठती हुई बूंदें एकदम से जमीन से छू लेती हैं वो जवानी कहलाती है। जवानी कोई टाइम नहीं होता, कोई उम्र नहीं होता, कोई समय नहीं होती, और मिलने का कोई क्षण नहीं होता कि 4 बजे मिलना है, 5 बजे मिलना है, कि नदी मुहूर्त निकालती रहेगी तो समुद्र मिल चुकी, फिर नहीं मिल पाएगी। कोई मुहूर्त होता ही नहीं। इसलिए जो मुहूर्त देख करके करते हैं वे सब झूठे हैं, व्यर्थ हैं। मुहूर्त जैसी कोई चीज होती नहीं। जब आपको मन में तरंग उठी, रात उठे, मिल लिए, कर लिया काम, साधना कर ली, सिद्धि कर ली, सफलता प्राप्त कर ली, राक्षस बन गए, देवता बन गए, जो कुछ बन गए बने तो सही, कुछ तो बने आप। राक्षस बने तो घोर राक्षस बने, 2000 लोगों को मारे आप, फिर अंगुली मार डाकू बने। देवता बने तो अपना अद्वितीय बने, कुछ तो बने, अद्वितीय तो बने। भाई ये तो कहूंगा कि मेरा एक शिष्य 3000 लोगों को मार चुका है, हिटलर बन चुका है वापिस, ये तो गर्व से कह सकूं, वो भी तुम नहीं करते। वो गर्व भी मुझे नहीं लेने देते, और शुद्धि में सफलता प्राप्त करेंगे वो गर्व भी मुझे नहीं लेने देते, तब फिर मेरा जीवन तो बेकार गया, जीवन का। इसलिए इस क्षण को मैंने मंजुल महोत्सव कहा गया। और मंजुल का तात्पर्य फिर यह है कि हम अपने इन क्षणों को, इन दिनों को, इस समय को, चेहरे पर जो कुछ भी आप लेके आए हैं, उदासी, तनाव, चिंता और चेहरे पर एक थकावट, उन सबको गठरी बांध करके वहां ऑफिस में जमा करवा दीजिए। फिर जब जाएं अपनी गठरी संभाल के, नाम लिखा हुआ आप ले जाइए, घर में जाकर के वापस आप पहन लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर यहाँ मुझे दुखी मत करिए। मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, आप मुझे दुखी करना चाहते हैं। उदास चेहरा लेके मेरे सामने आ जाते हैं, मैं उदास रहता ही नहीं। मैं जो कुछ बात साफ साफ कहता हूँ, भाई ऐसा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इच्छा है करे, नहीं तुम्हारी मर्जी, बस। वो अपनी बात मुझे कह देती है, अपनी बात बिल्कुल उसके बाद में कुछ माइंड में रखते ही नहीं। तुमने मुझे कहा, मैं सुन लिया, खत्म। इसलिए होली का पर्व और जोधपुर का समय, स्थान और गुरु सामने और शिष्य सामने, चौथी 5 चीज आपको क्या चाहिए संसार में? कोई है ही नहीं इसके अलावा। सबको देने वाला बैठा है, सबको लेने वाला बैठा है, फिर आपने जो कहा क्या है? समझ लेंगे तो 2 लाइनें ही बहुत हैं, नहीं समझेंगे तो मैं जिंदगी भर आपके सामने चीखता चिल्लाता रहूं, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। ठोकर लगेगी तो एक बार भी बहुत, नहीं ठोकर लगेगी तो 10,000 साल भी समझाते आए। राम के संग वशिष्ठ से लगा के आज तो समझाते आए। आदमी वो का वो रहा है, कुछ उसमें अच्छे बने, रामकृष्ण परमहंस बने, विवेकानंद बने, चैतन्य महाप्रभु बने, बुद्ध बने, ये नहीं बने, पर क्षणिक बने, कुछ बने। और मैं पूरी समग्रता को बनाना चाहता हूँ, ये डिफरेंस है। उन्होंने 8 शिष्यों को बनाया, मैं सैकड़ों शिष्यों को वैसा बनाना चाहता हूँ। मेरा और आपका संघर्ष इस बिंदु पर है कि आप जो है वैसा बनना चाहते हैं। मैं आपको बिल्कुल वैसा बनाना चाहता हूं कि जो अपने आप में उस प्रकार का कोई बने ही नहीं, अद्वितीय बने, और ऐसा बना करके छोड़ूंगा ही, ये मेरा धारणा है। और मुझे अपने आप को इस क्षण से हम परिवर्तित होंगे, और तभी मैं आपको साधना करा पाऊंगा, वे साधना करा पाऊंगा। तो ये तांत्रिक दिवस कहलाते हैं, ये पूर्णता के दिवस कहलाते हैं, ये संपूर्णता के दिवस कहलाते हैं। और प्रत्येक योगी, प्रत्येक यति, प्रत्येक सन्यासी अगर है, वो प्रत्येक गुरु यदि सही है, तो पूरी रात साधनाओं में व्यतीत करता है, एक क्षण भी सोता नहीं है। दिन को तो क्रियाकलाप करता है, गुरु है तो शिष्यों को मिलेगा, काम करेगा, तो पूरी रात साधना में व्यतीत करता है कि ये दिन वापस साल भर बाद मिल पाएंगे। और ये दिन एक और महत्वपूर्ण है कि अभी 1 महीने में पहले सूर्य ग्रहण आया था, जो यहाँ दिखाई नहीं दिया, मतलब सूर्य ग्रहण था बनारस शिविर के समय। और 14 तारीख को, 13 तारीख को, 13 तारीख को चंद्र ग्रहण है। इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच के समय में हम साधना कर रहे हैं। ये साधनाएं और ये समय अपने आप में कितना उथल पुथल भरा है। आपने अखबार पढ़े होंगे, कितनी हत्याएं हुई, कितने लूट मार हुए, कितने बूथ लूटे गए, कितनी गोलियां चली, कितने हुड़दंग मचे, कितना देश एकदम से किनारे आके खड़ा हो गया। इस महीने भर में कितना उथल पुथल हो गया, आप देखिए, केवल 1 महीने में हुआ।
जो राजा नहीं थे वो गरीब बन गए, जो गरीब थे वो कुर्सी पे जाके बैठ गए, कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी नहीं, गोलियां चली तो भयंकर गोलियां चली, बम चले तो बम से बम फूट गए, या कोई बम फूटा, एक भी क्षण ऐसा नहीं बीता जहां विनाश नहीं हुआ। इन दो ग्रहण के बीच में ये पूरा समय ऐसा व्यतीत हुआ, और वैसा ही जहर हमारे अंदर भी खुला। उन्होंने कहा कि हमें वोट दीजिए, उनका कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारे मन में वितृष्णा रही, न ये भला कर पाए न ये भला कर पाए। आज भी स्थिति ये है कि न ये पार्टी सत्ता पे बैठ सकती है, न ये पार्टी बैठ सकती है, न वो राज्य कर सकती है, न ये राज्य कर सकती है, और हमारे ऊपर 5,000 करोड़ का और कर्जा लग गया जो आपके टैक्स लग जाएंगे। फिर इतना संक्रमण काल, ये आप देखें आंख खोल के देश को तो देखिए कि महीने भर में कितनी उथल पुथल हो गई। जितनी उथल पुथल वहां हुई उतनी आकाश में भी हुई होगी, सूर्य और ग्रहण के बीच में। सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप में एक डावाडोल से हो गए, और इस डावाडोल की स्थिति में हमारा मन भी बहुत अधिक डावाडोल रहा। कोई काम चाहते हुए भी नहीं कर पाए, जो होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया, लड़ाई झगड़े हुए, मन में विषाद आया, तकलीफें हुई, परेशानी आई, जो बाधा नहीं आनी चाहिए वो सब आई। इसलिए इन दो ग्रहण के बीच का समय अनुकूल भी लाया जा सकता है। बंदूक चलाने वाला आपका शत्रु भी हो सकता है, और वही बंदूक चलाने वाला आपका अंगरक्षक भी हो सकता है। आप उसको कैसा डालते हैं ये आप पे डिपेंड है। वो आपकी रक्षा भी कर सकता है, वो आपको मार भी सकता है। इसलिए इन दोनों ग्रहण के बीच के समय में को साधना दृष्टि से अद्वितीय समय कहा गया है, जो पिछले 100 साल में आया नहीं, अगले 100 साल में आ नहीं सकता। ऐसा ये समय है जो आपके पास 2 दिन और बाकी है सूर्य चंद्र ग्रहण के बीच में। मैंने आपको पूरे देश का उदाहरण देकर समझाया है, यही नहीं, आप अमेरिका में देख लीजिए कि उस स्कैंडल में वहां जो राष्ट्रपति उलझ गए और उनकी सारी चरित्र, उनकी छवि पकड़ कर रखी बैठे, वो उलझ गई। इराक में युद्ध हो रहा था, बिल्कुल विश्व युद्ध किनारे पर आके खड़े हो गए, वो इस महीने में हुआ। ये देश में जितना हाहाकार तूफान हुआ वो उस देश में हुआ। पाकिस्तान में जितना मतलब एकदम से गोलियां चली और मुजाहिद मारे गए वो आपके सामने। ये सब कुछ क्या हुआ? एक महीने में इतना उथल पुथल कैसे हो गया? ये क्षण ऐसा ही था। इस क्षण को अनुकूलता भी लाई जा सकता था, कोई चीज को अनुकूल प्रतिकूल बनाया जा सकता है। मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया। जहर खाने से आदमी मरता भी है, और अगर सांप काट ले और जहर वहां लगा दे सांप का ही तो जहर मिट भी जाता है। इसलिए हमारे पास केवल 2 दिन है, वापिस 13 तारीख को चंद्र ग्रहण आएगा। आकाश मंडल में दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, आप मुझे दिखाई दे या नहीं दे, मगर आप हैं। इसलिए इन 2 दिनों का और ज्यादा महत्व इसलिए है कि इनको रचनात्मक रूप में हम पूरे लाभ उठा लें साधनाओं के माध्यम से। मैं भी ये चाहता हूं कि मेरा 1-1 मिनट अपनी साधना व्यतीत हो जाए। ये मेरा स्वार्थ हो सकता है, शाम को 7-8 बजे लगा के सुबह 5 बजे तक नींद नहीं देता हूं, नींद और महीने भर बाद दे दूंगा, मगर उद्देश्य यह है कि वे सारी साधनाएं जो गुरु के समीप जाके बैठ सकूं, जो कुछ मैं करना चाहूं कर सकूं, जितना अद्वितीय बनना चाहूं बन सकूं, और पूरे शरीर के रोम रोम को देवतामय बना सकूं, देवमय बना सकूं, और मनुष्य को इतना ऊंचाई पे उठा सकूं कि मैं अपने आप में गर्व कर सकूं। ये सारी स्थितियां मेरे मानस में भी उतनी कौंध रही हैं जितनी आपके मानस में कौंध रही होंगी। और उसके लिए पूरी रात अगर मैं जागूं तो भी कम है, और जागता हूं बनारस शिविर से उस तारीख से लगा के और परसों तक, क्योंकि खाना आप भी खाते हैं, खाना मुझे भी खाना पड़ता है, पानी आप भी पीते हैं मैं पीता हूँ, साधना आप भी करते हैं मैं भी करता हूँ, मगर आपको कहता हूँ और आप करते नहीं है। मैं अपने मन को नियंत्रित करके करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसकी क्या उपलब्धि है, ये समय क्या है, ये समय कितना डावाडोल है, ये कितना अनुकूल बन सकता है। इसलिए ये 2 दिन सामान्य दिन नहीं है, ये ऐसे बिताने के दिन नहीं, गप्पे मार के बिताने के दिन नहीं है। ये तो तड़प करके बढ़ करके उन साधनों को ले लेना है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे अर्थ से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे मनोकामना पूर्ण से संबंधित हो, चाहे जो भी हो, जो भी गुरु देना चाहें, जो भी आप लेना चाहें। वो तो बार बार
रोज आप खाएंगे, रोज पेट खाली होगा। एक बार खाने से जिंदगी भर तो व्यतीत नहीं हो पाएगा। रोज खाने की क्या जरूरत है, रोज साधना करने की क्या जरूरत है। किया, दिन भर आपने झूठ बोला, गलती की, अच्छा किया, बुरा किया, वो साधना का 70% तो खत्म हो गया, फिर वापस आपको करनी पड़ेगी। मगर एक क्षण तो ऐसा आएगा ही जब आप वापस उस ऊंचे पे पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य बनना सामान्य बात नहीं है। मनुष्य बनने के बावजूद भी गुरु मिलना सामान्य बात नहीं है। गुरु मनुष्य बनने के बाद में ऐसा समय मिलना मामूली बात नहीं है। तीनों उपलब्धियां आपके सामने हैं, तीनों उपलब्धियों का आप लाभ उठाएं तो ये दिन आपके लिए सार्थक हो सकेंगे और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता अल्लाह की दे हो सकेंगे। ये प्रसन्नता है, ये आह्लाद है, ये खुशी है जब आप सफलता पाते। इसलिए बहुत मस्ती के साथ मैं आपको टोकूंगा नहीं। आप कोई गलत काम तो करेंगे नहीं, उत्पात करेंगे नहीं, मगर शालीनता के साथ जितनी हंसी खुशी विनोद मस्ती आनंद लेना चाहें मैं आपके साथ हूं हर क्षण। चाहे साधना को बीच में छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, आधे घंटा आपके साथ आपको 1 बजे बैठूंगा, मगर आपके चेहरे पर खुशियां लाने की कोशिश करूंगा और वह को देने की कोशिश करूंगा जो आज तक आपको प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि दिन सूर्य और चंद्र 2 ही ग्रह हैं जो प्रत्यक्ष देवता है। बाकी इंद्र को आपने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। कई देवता ऐसे, विष्णु को शायद आपने नहीं देखा, मैंने भी शायद नहीं देखा होगा। शंकर को आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, मगर सूर्य को मैंने भी देखा, आपने भी देखा है। चंद्रमा को आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसुव देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, यजुर्वेद कहा ये देवता है प्रत्यक्ष। हम प्रत्यक्ष देवता को देख रहे हैं और दोनों देवता अपने आप में ग्रसित हैं, ग्रस्त हैं और उस समय अपने आप में बहुत अद्वितीय क्षण होते हैं। चाहे संगीतकार हो, चाहे पापी हो, चाहे विश्वासघाती हो, चाहे देवता बनने की क्रिया हो, आप जो करना चाहेंगे वह होगा। जो असंभव कार्य है, जो डॉक्टर के तुम्हारा पुत्र हो ही नहीं सकता वह हो सकता है। आप लखपति हो ही नहीं सकते, वह हो सकते हैं। विधाता आपके बिल्कुल खाली लिख दिया भाग्य तो भी भाग्य को भर सकते हैं। क्योंकि ये दिन ऐसे क्षण मुहूर्त ज्योतिष ने बनाए हैं, वो क्षण मुहूर्त बताने वाला चाहिए जो गुरु समझ तक बता सकता है कि ये क्षण तुम्हारे लिए मूल्यवान है। इसलिए मैंने एक दिन ज्यादा रखा, एक दिन पहले 11 को रखा, फिर 12 को रखा, 12 को समाप्त कर दिया, फिर भी 13 को रखा, इसलिए कि उस ग्रहण का भी पूरा फल आपको मिल सके, लाभ उठा सके। अभी पता नहीं लग रहा, पीछे के देखो अभी तक ट्रेलिंग कर रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, छोटे गुरुदेव की। ओम हर हर, ओम हर हर, की आदरणीय छोटे गुरुदेव की। ओम हर, ओम हर हर, ओम हर हर। आदरणीय गुरुदेव जी, यूं आप सब साधक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर साधक बनता है त्याग की पृष्ठभूमि पर, स्वार्थ की पृष्ठभूमि पर साधक नहीं बन सकता। घर बार छोड़ता है तो साधक बनता है, मोह छोड़ता है तो साधक बनता है, मन की गलत वृत्तियों को छोड़ता है तो साधक बनता है। इसलिए साधक का तात्पर्य है कि जो अनुरक्ति प्रदान करता है और उस प्रकार की दीक्षा या उस प्रकार का प्रयोग केवल उस दिन एक प्रयोग एक दीक्षा ही होगी और उस दिन केवल उनको ही होगी जो साधक होंगे, जिनके कार्ड लगे हुए होंगे। इसलिए बाकी लोग फिर निराश नहीं होंगे। गुरु जी इतना महत्वपूर्ण क्षण 100 साल में आया और हम वंचित रह गए। मैं आपको पहले से ही इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्येक रात्रि को तो एक निःशुल्क प्रयोग करवाऊंगा ही, जो भी साधक होंगे उस दिन विशेष रूप से दीक्षा और प्रयोग दोनों करवाऊंगा। इसलिए आप में से अधिकांश लोगों को ये होना चाहिए। आपके साधक हैं, आप मेरे बेटे हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मगर आप कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, या सपूत हैं कपूत हैं, तो पूत जरूर है, चाहे कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत तो है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है।
मगर मैंने कहा कि 2 दिन आप मेरी आज्ञा मानिए और 363 दिन मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।